उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा दिल्ली में हैं और बैरवा ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात की। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने फोर्स इंडिया से खास बातचीत में कहा कि राजस्थान के नाते मैं उनसे सलाह लेता रहता हूं। उपराष्ट्रपति से अच्छी मुलाकात हुई। राजस्थान में मुख्यमंत्री द्वारा जनहित में काम करने पर तारीफ की। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा दिल्ली में हैं। आज उप मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। मेरे साथ हैं सर। सबसे पहले अभी आपने मुलाकात की है उपराष्ट्रपति महोदय से, क्या बातचीत हुई, क्या कहा? नहीं, वैसे मेरे राजस्थान के रहने वाले हैं और मैं उनके मार्गदर्शन लेता रहता हूं। निश्चित रूप से उनसे एक मेरी पारिवारिक हिसाब से मैं मिलने गया हूं और उनके मार्गदर्शन ले गया हूँ। आगे जो भी है, आपकी अच्छी बॉन्डिंग है इनसे। क्या कुछ ऐसी सलाह दी है राजस्थान में, क्या कुछ नया करने वाले हैं या क्या कोई विभाग में कुछ नया करने वाले हैं? निश्चित रूप से कई बातों के लिए उन्होंने सलाह दी है, लेकिन मैं निश्चित रूप से उनके मार्गदर्शन में काम करूंगा। राजस्थान में मुख्यमंत्री ने कहें, प्रधानमंत्री ने भी घोषणा की थी, अब 6,000 से 8,000 रुपये किसान सम्मान निधि कर दी गई है। क्या इसका इफेक्ट आएगा? देखिए, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जब बने और कुछ समय के शॉर्ट पीरियड में उन्होंने कई काम राजस्थान की जनता के लिए करके दिखाए हैं। ERCP की योजना लो, गेहूं का समर्थन मूल्य उन्होंने बढ़ाने का काम किया, पेट्रोल डीजल का दाम उन्होंने कम किया और अभी जैसे ही चुनाव से फ्री हुए, चुनाव में व्यवस्था आचार संहिता लग रही थी, जैसे फ्री हुए तो हमारे किसानों के लिए भी उन्होंने 2,000 बढ़ाकर और एक अच्छा सम्मान किसानों के लिए दिया है। निश्चित रूप से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और राजस्थान सरकार निश्चित रूप से राजस्थान के विकास के लिए हमेशा तत्पर रहेगी। आचार संहिता हटते ही काम शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री जब दिल्ली में थे, आज जयपुर वापस लौटे हैं, तो ERCP को लेकर और ताज़ा वाला हेड से शेखावाटी में जो पानी जाएगा उसको लेकर लगातार बैठकें की हैं। निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी डिमांड है हमारे राजस्थान में, जो हर खेत में पानी मिलना, और इससे हमारा राजस्थान में एक नई क्रांति आएगी किसानों के लिए, हर तबके के लिए। हमारे रोजगार के अवसर और आर्थिक स्थिति से हमारा किसान मजबूत होगा। लगातार कांग्रेस और दूसरे संगठन जो हैं वो इस बात पर शक पैदा कर रहे थे कि संगठन जो है एनडीए के वो साथ आएंगे, लेकिन कल लोकसभा में आपकी एक बार फिर मोदी सरकार के जो नारे लगे उसको किस तरह देखते हैं? देखो, कहने वाले कहते रहते हैं, विपक्ष कुछ भी कहे, लेकिन जो लक्ष्य और जो विजन है माननीय नरेंद्र मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का, एनडीए का, निश्चित रूप से पूरा होगा, उस लक्ष्य की ओर बढ़ेगा। देखिए, प्रेमचंद बैरवा कहते हैं कि उपराष्ट्रपति से उनकी बॉन्डिंग अच्छी है, वो मिलते रहते हैं, उनसे सलाह लेते रहते हैं कि कैसे और अच्छा किया जा सकता है। साथ में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कहते हैं कि उनका एक विजन है, विकसित भारत बनेगा और वो सौभाग्यशाली हैं कि देश में एक बार फिर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन रहे हैं। कैमरामैन यश माथुर के साथ अश्विनी यादव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, दिल्ली। तो आप सुन रहे थे उप मुख्यमंत्री राजस्थान के उप मुखिया हैं डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, और उपराष्ट्रपति धनखड़ से उन्होंने कई मुद्दों पर बातचीत की। ये मुलाकात अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण रही। जरा देखिएगा, ये दिल्ली की तस्वीरें हैं और जिस तरीके से हमने आपको जानकारी दी कि नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, तो बीजेपी शासित राज्यों के जितने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हैं वो दिल्ली में ही हैं और या फिर कल तक दिल्ली पहुंच जाएंगे, लेकिन उप मुख्यमंत्री दिल्ली में ही। और ऐसे में उपराष्ट्रपति से उन्होंने मुलाकात की और उनका ये कहना था कि वो राजस्थान से ही हैं और ऐसे समय समय पर मैं उनसे अहम फैसलों पर डिस्कशन करता रहता हूँ, लेता रहता हूँ, उनकी राय लेता रहता हूँ और अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। हालांकि कई मुद्दों पर चर्चा हुई और इसके अलावा हमारे सहयोगी अश्विनी यादव ने जब उनसे बातचीत की, फोर्स इंडिया ने उनसे बातचीत की, कई सवाल किए, तब उनका कहना था कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान में अच्छे काम शुरुआती दौर में ही हो रहे हैं। अब जरा सोचिए, मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने एक महत्वपूर्ण फैसले ले लिए, काम कर लिए, तो जरा सोचिए 5 साल में कितना बदलाव राजस्थान में आता नजर आएगा। ये कुल मिलाकर उप मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री की तारीफ की।